नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में गर्मी का प्रचंड प्रहार, 27 जिलों में लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 27 जिलों में लू यानी हीट वेव का भीषण अलर्ट जारी किया है। पारा कई जगहों पर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हमीरपुर में अनोखा विवाह विवाद, दुल्हन ने लौटाई बारात। हमीरपुर जिले से शादी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बारात के दौरान महिलाओं के साथ नाचने को लेकर विवाद हो गया। जब दुल्हन के पिता ने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर दूल्हे ने अपने ससुर को थप्पड़ जड़ दिया। दूल्हे की इस हरकत से नाराज होकर दुल्हन ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया और बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। आजम खान को कोर्ट से झटका, 2 साल की सजा का ऐलान। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की अदालत ने एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। ये मामला एक प्रशासनिक अधिकारी से जबरन जूते साफ कराने की धमकी देने वाले विवादित बयान से जुड़ा हुआ है। इस अदालती फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। गोरखपुर में डंपर का कहर, 500 घरों की बत्ती गुल। गोरखपुर में आज सुबह एक अनियंत्रित अवैध डंपर ने सड़क किनारे लगे बिजली के मुख्य पोल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पोल पूरी तरह टूट गया, जिससे इलाके के लगभग 500 घरों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ गई। भीषण गर्मी के बीच अचानक बिजली कटने से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ वेलनेस सिटी को बड़ा बूस्ट, 10 लाख लोगों को फायदा। राजधानी लखनऊ को और आधुनिक बनाने के लिए वेलनेस सिटी परियोजना को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ने की बड़ी योजना तैयार की गई है। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से शहर के करीब 10 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आएगा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। नोएडा बनेगी सेफ सिटी, सुरक्षा के लिए 212 करोड़ का बजट। नोएडा को महिलाओं और आम नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत 212 करोड़ रुपए की लागत से 561 संवेदनशील जगहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता के लिए पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे, जिससे मुसीबत में फंसे लोगों को तुरंत और सटीक मदद मिल सके। लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पेपर लीक मामले में गिरफ्तार। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को पुलिस ने परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में हिरासत में लिया है। प्रोफेसर पर एक छात्रा को डार्लिंग तुम्हारे लिए दोनों पेपर आउट किए हैं, मिलने आ जाओ जैसा मैसेज भेजने का आरोप है। ऑडियो और चैट वायरल होने के बाद परीक्षा नियंत्रक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। बनारसी लंगड़ा आम बढ़ाएगा किसानों की आमदनी, विदेशों में मांग। मौसम के अनुकूल होने से इस बार वाराणसी के प्रसिद्ध लंगड़ा आम की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस साल बनारसी लंगड़ा आम विदेशों की फल मंडियों में धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। खाड़ी देशों और यूरोप में इसकी भारी मांग को देखते हुए स्थानीय किसान और व्यापारी बड़े पैमाने पर इसके निर्यात की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब केवल उन्हीं युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है। इसका उद्देश्य लोन की रिकवरी को बेहतर बनाना और वास्तविक हुनरमंद युवाओं तक सीधे आर्थिक मदद पहुंचाना है। बीएचयू के डॉक्टरों का कमाल, आंत से निकाला नकली दांत। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए एक मरीज की आंत में फंसे नकली दांत को सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। मरीज ने सोते समय गलती से अपना कृत्रिम दांत निगल लिया था, जो आंतों में जाकर अटक गया था। डॉक्टरों ने बिना किसी बड़ी सर्जरी के एंडोस्कोपी तकनीक से कड़ी मशक्कत के बाद इसे सुरक्षित बाहर निकाला। नोएडा में भूमाफियाओं पर बड़ा एक्शन, 5,900 करोड़ की जमीन मुक्त। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़े अभियान के तहत भूमाफियाओं के चंगुल से करीब 5,900 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। इस कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वाले मुख्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री की बिजली अधिकारियों को सख्त चेतावनी। वाराणसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी भी उपभोक्ता का चालू मीटर बिना किसी ठोस वजह या बिना पूर्व सूचना के बदला गया तो जिम्मेदार अधिकारी का निलंबन तय है। मंत्री की इस चेतावनी से लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
आंधी तूफान से मची तबाही, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए भीषण आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है, जिसमें अब तक 117 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तुरंत जमीन पर उतरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों को 24 घंटे के भीतर उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है। मेरठ में बंद आरा मिल में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। मेरठ पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बंद पड़ी आरा मिल के परिसर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने अवैध तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मौके से 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो काफी समय से ये अवैध कारोबार चला रहे थे। गाजियाबाद मेट्रो पिलर पर चढ़ा युवक, मचा हाई वोल्टेज ड्रामा। गाजियाबाद के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से परेशान युवक अचानक मेट्रो के ऊंचे पिलर पर चढ़ गया। युवक को पिलर पर देख नीचे भारी भीड़ जमा हो गई और करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह थम गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। विभागों के बंटवारे का इंतजार, असमंजस में नए मंत्री। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार को हुए करीब 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नए शपथ लेने वाले मंत्रियों को अभी तक उनके विभागों का आवंटन नहीं हो सका है। विभाग न मिलने के कारण नए मंत्रियों के कार्यालयों में कामकाज शुरू नहीं हो पाया है, जिससे राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक महकमे में तरह तरह की चर्चाएं और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महिला ने 5 दिनों में दिया 4 बच्चों को जन्म, डॉक्टर हैरान। उत्तर प्रदेश के एक स्थानीय अस्पताल से कुदरत का एक अनोखा और हैरान कर देने वाला करिश्मा सामने आया है। यहाँ एक महिला ने 5 दिनों के अंतराल में 4 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। इस अनोखे मामले को देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान है। फिलहाल मां और चारों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की विशेष निगरानी में है। एक्सीडेंट के बाद आईसीयू में दुल्हन की भरी मांग। गोरखपुर में एक बेहद भावुक करने वाला मामला सामने आया है। शादी के दिन ही एलएलबी की परीक्षा देने जा रही दुल्हन का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसके बाद दूल्हा खुद पंडित को लेकर अस्पताल पहुंचा और दोनों परिवारों की सहमति से आईसीयू के अंदर ही रस्में निभाकर दुल्हन की मांग भरी। तरबूज के बाद मैगी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार। गोरखपुर जिले में खानपान की लापरवाही के कारण एक ही परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने दोपहर में तरबूज खाया था और उसके तुरंत बाद गर्म मैगी का सेवन कर लिया। कुछ ही देर में सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। आनंद फानन में सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मेरठ में सिपाही ने कमांडर पर तानी राइफल, पुलिस महकमे में हड़कंप। मेरठ पुलिस लाइन में आज एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां तैनात एक सिपाही ने मामूली कहासुनी के बाद गुस्से में आकर अपनी सरकारी इंसास राइफल में गोलियां भरी और अपने कमांडर पर तान दी। कमांडर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद सिपाही राइफल लेकर उसके पीछे दौड़ने लगा। साथ ही पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सिपाही को काबू में किया। मामले की जांच जारी है।